कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर, लूणी, साबरमती या फिर बनास? अब प्यारो यहां से कालीबंगा से क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कालीबंगा राजस्थान में कहां है, किस दिशा में, ये प्रश्न में दे दिया है। राजस्थान में कहां है? तो राजस्थान के उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी राजस्थान के अंदर। किस जिले में है? जिला भी अपने यहां पर आया हुआ है, जिला आ गया यहां पे हनुमानगढ़ जिला। अब पूछा गया आपसे नदी के बारे में। वासु वासु जय हिंद, वेरी गुड। तो नदी के बारे में बात करें, नदी कौन सी हो जाएगी यहां पर? नदी हो जाएगी घग्गर नदी। अब आपसे यहां से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, इसका मीनिंग क्या है? ये कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? उसके बाद इस कालीबंगा की खोज, उसके बाद इस कालीबंगा का उत्खनन, ये आपके मोस्ट इसके सामान्य परिचय के अंदर प्रश्न बनते हैं। किस भाषा का है ये? तो ये आ जाता आपके सिंधी भाषा का। भूलकर भी कोई पंजाबी मत बता देना। ऑप्शन के अंदर पंजाबी आता है क्योंकि हनुमानगढ़ पंजाब के बॉर्डर पे है और क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो ये गलती हम लोगों को करनी ही नहीं है। उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियां। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा काली चूड़ियां। और खोज किसके द्वारा की जा रही है? तो खोज की जा रही है अमलानंद घोष के द्वारा। और कब कर रहे हैं? 1951-52 के अंदर। अब आ जाओ इसके उत्खननकर्ताओं के बारे में बात कर लेते हैं। खुदाई का जो काम हो रहा है, इसके उत्खनन का जो काम हो रहा है, वो उत्खनन का काम कब और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो उत्खनन के बारे में बात करें तो उत्खनन में आए बनवारी लाल और बालकृष्ण थापर 1961 से लेकर 1969 तक इसकी खुदाई का काम करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा बनवारी लाल, बीबी लाल, बनवारी लाल, और एक नाम आता है बीके बालकृष्ण थापर। ये बीबी लाल और ये बीके थापर कब से कब तक? 1961 से लेकर 1969 तक। लेकिन एक प्रश्न अगर यह पूछ दिया जाए आपसे कि इस कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था, तो अमलानंद घोष ने खोज की, उससे पहले ही कालीबंगा के बारे में जानकारी दे दी गई थी। और जानकारी दे दी गई थी इटली के एक विद्वान के द्वारा। और उस इटली के विद्वान का नाम क्या है? एलपी टेसीटोरी। क्या नाम होगा? जो महाराजा गंगा सिंह जी के शासनकाल के अंदर बीकानेर के अंदर आए थे, एलपी टेसीटोरी। इस एलपी टेसीटोरी के बारे में जानकारी दी, एलपी टेसीटोरी के द्वारा जानकारी दी गई। अब प्यारों आपसे पूछा जाता है इस कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ, यहां की कुछ विशेषता बता दीजिए। अब विशेषताओं के बारे में बात करें तो नंबर 1 यहां से प्राप्त होते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य। नंबर 2 यहां से मिल रहा है लकड़ी का हल। लकड़ी के हल के साथ साथ में यहां से प्राप्त हो रही है लकड़ी की नालियां। लकड़ी की नालियां यहां से मिली है। इसके अलावा मकान किसके बने हुए हैं? कच्ची ईंटों के। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान। मकान यहां से मिल रही है हम लोगों को हवन कुंड। हवन कुंड को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यज्ञ वेदियां। और कितनी मिल रही है? 7। इसके अलावा यहां से जानकारी प्राप्त हो रही है शल्य चिकित्सा, मतलब ऑपरेशन की। और शल्य चिकित्सा कैसे? तो बालक की खोपड़ी के अंदर, बालक की खोपड़ी में मिल रहे हम लोगों को यहां पर 6 छेद। इसके अलावा हम लोगों को यहां पर पशुओं के अंदर जो एकमात्र पशु मिल रहा है यहां पे, ऊंट की जानकारी। देखो और जानवर भी मिले लेकिन ऊंट केवल कहां से मिल रहा है?